हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स गुरुकुलम। स्वागत है आपका मैथ्स के इस गुरुकुल में। आज हम लोग कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन की इस सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने एमसीक्यू के 5 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि चैप्टर 3 से आते हैं और सारे क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार और काफ़ी अच्छे हैं जिसमें आपको करने में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और एग्जाम में आएंगे तो आप आसानी से कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहां पर आपको बहुत सारी लाइन गिवन है, पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। शोन बिलो इज अ ग्राफ विथ 4 स्ट्रेट लाइंस, इट गिवन दैट K1 K2 K3, 4 स्ट्रेट लाइन है, K1 K2 K3 एंड K4, 4 स्ट्रेट लाइन है। देखो ये वाली लाइन है K1 है ना, ये है K1, ये लाइन है आपकी K1, ये है आपका K2, ये है K3 और ये है K4, 4 लाइन है। जहां पर ये 3 लाइन K1 K2 एंड K3 है इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, इस पॉइंट पर एग्जैक्टली इंटरसेक्ट करती हैं। इस पॉइंट को हमने P नाम दे दिया कि यहां पर इंटरसेक्ट करती हैं। और साथ में दिया हुआ है कि K3 पैरेलल टू K4, ये K3 जो लाइन है जिसका इक्वेशन गिवन नहीं है, यहां पर इनका इक्वेशन गिवन है, इनका इक्वेशन गिवन है, K4 का भी गिवन, लेकिन K3 इक्वेशन गिवन नहीं है। ये लाइन K3 K4 के पैरेलल है और आपको बताना है कि इसमें से K3 का इक्वेशन कौन सा है इन चारों में से। हमें सिर्फ क्लू में क्या दिया हुआ है K3 के लिए, पहला क्लू ये दिया हुआ है कि K3 जो है इन दोनों K2 और K1 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे पास करती है और साथ में ये इसके पैरेलल है। कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखिए, समझिए कि K2 किससे पास करती है, हमें ये मालूम, मतलब सॉल्यूशन मालूम है किससे K3 पास करती है। तो हम लोग क्या करते हैं, K1 और K2 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। इसके लिए K1 और K2 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यही सॉल्व कर लेते हैं K1 और K2 को। देखो आपका K1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 5 और K2 क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलिवेशन लगाना चाहते हैं तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर में। आप 2 से भी कर सकते हैं, मैं 3 से कर लेता हूं। तो 3x माइनस 3y इक्वल टू 15। हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, ये आपको पता है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन पता है ना, तो इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। ये 1 था, ये इक्वेशन 2 था, हमने 1 में मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया, 1 में मल्टीप्लाई किया 3 से और फिर इसको ऐड कर रहे हैं। तो देखो ये कैंसिल हो गया, 5x इक्वल टू 15 आ गया और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अगर आपको x मिल चुका है तो y निकाल सकते हो, x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं फ्रॉम 1 तो क्या मिलेगा, देखो बेटा 3 माइनस वाई इक्वल टू 5 और 5 को इधर लाइए, y को इधर ले जाइए तो y इक्वल टू मिलता है माइनस का 2। तो आपको पॉइंट मिल गया 3 माइनस 2। क्या पॉइंट मिल गया, 3 माइनस 2। अब आपको ये तो मिल चुका है कि K3 जो है 3 माइनस 2 से पास करता है, लेकिन ये K3 का इक्वेशन फिर कौन होगा, क्या सबको सेटिस्फाई करा के चेक करें या सब में चेक करना पड़ेगा, नहीं, हमें चेक करना है उन्हीं में जिसमें पता चले कि हाँ वो लाइन कम से कम पैरेलल है। और पैरेलल के लिए कंडीशन आपको मालूम है, क्या कंडीशन है, आपको अच्छी तरह मालूम है कि पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होता है। कंडीशन होता है कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है ना, और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है। फिलहाल हम इस पे नहीं जा रहे हैं, हमें सिर्फ ये चीज चेक करनी है कि किसमें हमें जो इक्वेशन K4 है, क्योंकि K4 के पैरेलल K3 है, तो किसमें ये रेशियो मैच कर रहा है, ये देखना है हमें, ठीक है ना। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल माइनस 1, इसका रेशियो जब लेंगे यहाँ पर अगर यहाँ पर बात करें तो A1 हमारा 1 है ना, और B1 हमारा कितना है, 4 है, ठीक है ना बेटा। अब हम बात करते हैं A2 की, अगर ये लेते हैं तो A2 1 होगा और B2 1 होगा, तो दोनों का रेशियो सेम नहीं आएगा क्योंकि 1 अपॉन 1 और 4 अपॉन 1। फिर हमने ये लिया तो 1 अपॉन 1 और यह -4 है तो 4 अपॉन -4, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। फिर तीसरा लेते हैं हम, यहाँ पर अगर हम x की यहाँ पर A2 लेते हैं, इसको लेते हैं तो A2 हमारा आएगा 1 और B2 कितना आएगा 4। तो देखिए दोनों केस में 1 आ रहा है, A1 अपॉन A2 भी 1,
b1 b2 b1, इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है इक्वेशन, ये इक्वेशन हो सकता है किसका, K3 का, कंफर्म नहीं बोल सकते। अब इसका चेक करेंगे फोर्थ का, तो यहां भी देखते हैं कि अगर मैं इसको लेता हूं तो 1/2 और 4/8 यानी 1/2, मतलब अगर आपने A2 की जगह 2 लिया और B2 की जगह 8 लिया तो भी हमें 1/4, तो रेशियो सेम आ रहा है। मतलब इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन है जो कि आपका हो सकता है क्या, कि ये K2 K3 का इक्वेशन हो। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अब 3 और 2 इन इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए अगर वो क्या है, K3 है, क्योंकि K3 किससे पास करता है, K3 पास करता है 3 - 2 से। तो 3 - 2 डालकर हम यहां पे चेक करेंगे, तो हम देखते हैं किसमें कौन सेटिस्फाई होता है। तो हमने 2 को लिया, 2 को लेकर हम चेक करने जा रहे हैं डाल करके। 2 हमारा है x + 4y + 5 = 0। अब डालिए इसमें, तो अगर हम डालते हैं k की वैल्यू कितना है हमारा है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -2 है, 4 × -2 डाल दी हमने यहाँ पे, +5 = 0 चेक करना है हमें। तो 4 2 जब -8 आ गया, -8 और 3 -5 और +5 = 0 जो कि आपके RHS के इक्वल है, मतलब ये सेटिस्फाई हो गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट को करने की जरूरत नहीं है चेक, क्योंकि इसमें से एक ही करेक्ट है ओनली ऑप्शन। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो दूसरे में डाल के चेक कर लेते। तो आपको समझ में आया हमने क्या किया। सबसे पहले दोनों लाइन को सॉल्व किया, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिला जो कि K3 का भी होगा, क्योंकि K3 जो है इसी इंटरसेक्शन लाइन से, इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करती है। फिर हमें पता है कि K3 इसके पैरेलल है, इसका मतलब कि जो हमारा लाइन होगा वो क्या होगा, का रेशियो जो होगा A1/A2 और B1/B2 का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। तो हमने रेशियो सेम किया तो दोनों का सेम आ गया। फिर हमने क्या किया कि हमें पता है कि वो लाइन इससे पास करती है, हमने डाल के चेक किया, तो हमने देखा कि जो हमारा ऑप्शन है 2 वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़े, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Harsh correctly solved a pair of linear equation in 2 variable and found there only one point of intersection as 3 और -2। ये हर्ष ने दो इक्वेशन को लेकर सॉल्व किया। उसमें से पहला इक्वेशन गिवन है x - y = 5। क्या गिवन है पहला इक्वेशन, x - y = 5। और जब सॉल्व किया तो उसे इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या मिला, सॉल्यूशन उसके मिल गया उसे 3 - 2 ये सॉल्यूशन मिला उसे। तो पूछा इसमें से कौन सी लाइन होगी, अदर लाइन कौन सी है। देखो अब आप यहां पे सॉल्यूशन पता है तो आप लाइन को चेक कर सकते हो कौन कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, आराम से चेक कर सकते हो। तो उस लाइन के होने का चांस है जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 2 वेरिएबल्स में कोई इक्वेशंस दिए हुए हैं और उनको उसका अगर ये सॉल्यूशन है, इसका मतलब वो उस पॉइंट से पास कर रहा है, इसका उसके साथ इंटरसेक्शन करके ये आएगा। ये ऑलरेडी जो सॉल्यूशन है ये इसका है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर किसी और को भी सेटिस्फाई करता है इसका मतलब उन दोनों को सॉल्व करके ये आया होगा। लेकिन यहां पर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसा है जहां पे आप फंस सकते हो। जैसे आपने क्या किया, चेक करने के लिए पहले इक्वेशन को लिया आपने। पहला इक्वेशन क्या है, 3x - 3y = 15। आपने इस चीज को, इसको आपने यहां पे डाला तो क्या आ गया, 3 × 3 - 3 × 2 है ना, -2 सॉरी, = 15। अब चेक करते हैं यहाँ पे कितना का 9 और ये आगे यहाँ पे माइनस का प्लस का 6 = 15 और 15 = 15 आ गया। आपने देखा है सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब आपने फटाफट टिक कर दिया, हाँ यही आंसर होगा, और टिक किया और आप फंस गए, हो गया गलत आपका। बिकॉज आप यहां चेक करोगे तो ये जो दोनों लाइन है, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन और ये लाइन दोनों कोइंसिडेंट लाइन है, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ये वाली लाइन आ सकती है आपके पास में। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो एक कोइंसिडेंट लाइन है, इसको हम नहीं ले सकते, इनको जब सॉल्व करने जाएंगे तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो हमें फिर कोई दूसरा ऑप्शन तलाशना होगा इसके अलावा जो कोइंसिडेंट नहीं हो। फिर हमने नेक्स्ट वाला चेक किया डाल करके, दूसरा लिया हमने, तो क्या लिया,
2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब इसमें डाल के चेक करते हैं हम लोग 2x माइनस, तो 2x, x की वैल्यू कितनी है हमारी 3, माइनस 3 इंटू 2 इक्वल टू 12 माइनस 2, तो यहाँ पे देख रहे हैं 6 प्लस 6 इक्वल टू 12। अब ये दोनों में इक्वल आ रहा है। ये लाइन पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पर a1 अपॉन a2, देखो यहाँ 1, यहाँ पे कितना है आपका 1 कोफिशिएंट है, यहाँ 1 कोफिशिएंट है। ये देखो 1 अपॉन, अगर इसके साथ लेंगे तो यहाँ क्या होगा 1 अपॉन 2 आएगा और 1 अपॉन 3 आएगा, जो कि इक्वल नहीं है, तो ये कोइंसिडेंट नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन हो जाएगा 3 माइनस 2 पर जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, ओनली 2, ठीक है, 1 नहीं लेना है। बात समझ आई कि नहीं आई? ये कोइंसिडेंट लाइन है, सेम लाइन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y आर गिवन बिलो, ठीक है। तो a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0। अब आप देखो क्या बताना है यहां पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंडिपेंडेंटली सफिशिएंट टू डिटरमाइन इफ अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन से वो ऑप्शन हैं जो इंडिपेंडेंटली, मतलब सिर्फ एक ऑप्शन से पता चल जाए आपको कि सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ऑप्शन से पता चलना चाहिए। ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है ये पूछा जा रहा है। तो आपको कंडीशन क्या आपको पता, आपने पढ़ रखा है कि हम कैसे कर चेक करते हैं। तो a1 अपॉन a2 निकालते हैं और फिर b1 अपॉन b2 निकालते हैं, है ना, और फिर c1 अपॉन c2 निकालते हैं, यही करते हैं ना। तो यहां पर a1 अपॉन a2 तो a1 अपॉन a2 है, b1 अपॉन b2 b1 अपॉन b2, लेकिन c1 अपॉन c2 जो c अपॉन c है, मतलब कितना है, ये 1 है। तो आप इन तीनों को चेक करो कि अगर यहां पर ये नॉट इक्वल होता है तो अकेले ये अगर चीज ऐसी मिल गई a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो आप बता सकते हो कि यहां पे सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो ऐसा कंडीशन है कि नहीं ये चेक करना है। दूसरा, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाए तो बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब सॉल्यूशन मिलेगा। बट अगर आपको ये मिल जाए कि नॉट इक्वल हो, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो आपको पता है कि यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये चीजें यहाँ पे चेक करनी है, लेकिन c1 अपॉन c2 की जगह क्या लेना है, 1 लेना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, a1 अपॉन b1 है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1, नॉट, यहाँ पर क्या है, a1 अपॉन b1 है, a2 अपॉन b2 है। आप थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे तो b1 को यहां से ला सकते हैं और a2 को नीचे ला सकते हैं, अपने इक्वल में है ना, तो इधर डिवाइड में आएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, ऊपर जाएगा। तो आपको क्या लिख रहा है, यहाँ दिख रहा है साफ साफ कि a1 अपॉन a2, यहाँ से हमें क्या दिखेगा, हमें इस वाले से दिख रहा है कि जो a1 अपॉन a2 है, a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल है ना, और साथ में इक्वल टू 1 है। तो ये c1 अपॉन c2 हमारा 1 था, तो हमें क्या मिल गया, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। हमें ये वाला कंडीशन मिल चुका है। इसका मतलब हमारा जो है ये लाइन क्या है, कोइंसिडेंट दिखा रहा है, मतलब यहाँ सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये हमारे सेटिस्फाई कर रहा है 1 कि इसको देखकर हमें बता सकते हैं कि सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। दूसरा, अब इस पे चलते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये अकेले कुछ नहीं बोल सकता, इसके लिए इक्वल टू c1 अपॉन c2 या नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 रहेगा तभी बता सकता है। इसमें हम डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर इक्वल टू 1 आ गया तो कुछ और होगा, नॉट इक्वल टू 1 आया तो कुछ और होगा। अब यहाँ चलते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। अब ये a1 अपॉन a2 तो है, लेकिन यहाँ a1 अपॉन b1 है, इसलिए पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है ना। a1 अपॉन a2 तो है, लेकिन फिर यहाँ पे क्या चाहिए था, b1 अपॉन b2 चाहिए, वो है ही नहीं, तो ये पहले ही सेलेक्ट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये भी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, क्योंकि अगर ये होता है तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा सिंगल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है जब ये कंडीशन फुलफिल होता है। तो ये वाला हो गया, तो 1 और 4 वाला ऑप्शन सही होगा, यानी आंसर 2 करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 7:1। 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, और दोनों के डिजिट का सम का जो रेशियो 7:1 है। तो नंबर हम कैसे सपोज करते हैं, नंबर कैसे सपोज करते हैं, अगर यूनिट डिजिट को हमने माना, यूनिट डिजिट हमने माना x,
यूनिट डिजिट क्या माना हमने x, और 10th डिजिट क्या माना हमने y। हमारा 10th डिजिट है y। तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, नंबर हो जाएगा 10y प्लस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट क्या बोल रहा है, 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट। 2 डिजिट नंबर क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, और क्या बोल रहा है, सम ऑफ इट्स डिजिट मतलब y प्लस एक्स। इनका रेशियो कितना है बेटा, 7:1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते देखते हैं यहां पर कितना आ गया, देखो 10y प्लस एक्स इक्वल टू 7y प्लस एक्स। इसमें आगे ये पूछ रहा है कितने ऐसे 2 डिजिट नंबर पॉसिबल होंगे जिसमें रेशियो 7:1 आएगा, ये पूछा जा रहा है। तो हमने सिंप्लीफाई किया यहां पर, इसको इधर लेके आइए, 10y माइनस 7y इधर आएगा ना, तो 3y बन जाएगा इधर, x को इधर ले जाइए, है ना, 10y प्लस एक्स था और 7y प्लस 7x था, इसको इधर कितना आएगा 6x इधर गया तो, और y इक्वल टू 2x। मतलब हमें अगर देखें तो हमें अगर y इक्वल टू 2x देखा तो हर y के लिए हमें एक x मिलेगा यहाँ पर इसके कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट। तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें इनफाइनाइट ऐसे नंबर मिलेंगे जिसमें 7:1 होगा, नहीं बोल सकते। कैसे नहीं, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि x और y के साथ हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं, जब भी आप नंबर बना रहे हो तो आप यहां पे क्या सिलेक्ट करते हो, y और x को डिजिट सिलेक्ट करते हो, और ये डिजिट 1 नंबर का होता है हमेशा। तो अगर यहां पर हम चेक करेंगे x की जगह हमने 1 रखा, 1, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 2, x इक्वल टू हमने 2 रखा, y इक्वल टू मिल गया 4, x इक्वल टू 3 रखा, y इक्वल टू मिल गया 6, x इक्वल टू आपने 4 रखा, y इक्वल टू मिल गया 8, x इक्वल टू आपने जैसे ही 5 रखा तो y इक्वल टू मिल गया 10। तो क्या यहां पर y 10 हो सकता है कभी, नहीं, ये 1 से 9 तक का ही कोई डिजिट हो सकता है। इसका मतलब ये वाला सॉल्यूशन हमारे लिए सही नहीं है, और इसके बाद जितने भी वैल्यूज लेंगे वो सही नहीं होंगे इस सॉल्यूशन के लिए, बिकॉज फिर y की वैल्यू 9 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे कितने सॉल्यूशन मिल गए बेटा, देखो 1 2 3 4, यानी हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बाय a1 x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2 x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हैज ए यूनिक सोल्यूशन। कब होता है यूनिक सोल्यूशन, जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो। बस अब खोजो ये कहां पर है, ये वाला है तो नहीं है, साफ साफ बोल रहे हैं कि ये नहीं है जी, ये नहीं है, ये चेक करो। तो अभी तो नहीं दिख रहा, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा, a1 b2 इक्वल टू a2 b1 नॉट इक्वल टू। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी और आपको काफ़ी मज़ा भी आया होगा सीखने में, और कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन की नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, जो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगे आने वाले एग्जाम में हो सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।